एक चीज याद रखना, कुछ भी हो जाए, एक अंडर कास्ट या एक ओवर कास्ट वाली एंट्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। आई थिंक 5 एंट्रीज आती है रेक्टिफिकेशन को करने के लिए, ABCDE पार्ट, 5 पार्ट्स आएंगे रेक्टिफिकेशन का पेपर के अंदर, मोस्टली यही होता है। जिसमें से एक पार्ट 100% है, किसका मिलेगा, ओवरकास्ट का एंड अंडरकास्ट का। तो ये वाली एंट्री तो आपको समझ मतलब ये हो जाना चाहिए कि कंफर्म्ड है कि हाँ ऐसे करना है, इसमें कैसे करना है। ओवरकास्ट में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएंगे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और अंडरकास्ट में आपका एज इट इज जाएगा, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, दैट इज करेक्ट एंट्री। यहाँ देखने की बजाय सॉल्व कर लो, खुद से ट्राई कर लो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लो जो इतना बचा रखा है। इनकरेक्ट एंट्री नेक्स्ट है, दैट इज रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंटेड विद अ ट्रायल बैलेंस शोइंग अ डिफरेंस व्हिच हैज बीन कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट एंड द फॉलोइंग एरर्स, जो है हम लोगों को रिवील करनी है। 350 रुपीज पेड इन कैश फॉर अ टाइप राइटर। टाइप राइटर को हमने कैश में पे किया, क्या एंट्री बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 350। 350 वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 350। 350। अब यहां से देखो, कैश मैंने ठीक डाला है तो कैश तो दोनों तरफ से कट गया, कैश मैंने ठीक डाला है तो कैश कट गया। अब ऑफिस इक्विपमेंट को मुझे डेबिट करना चाहिए, तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। देखो करेक्ट में जो बच जाए उसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब चेंज किसको करेंगे, जो इनकरेक्ट में लिखा है। तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट में है तो ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। तो टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 350 एंड 350। नेक्स्ट है बी पार्ट, goods amounted to rupees 660 sold to W was correctly entered in the sales book। बताओ W को सेल करें तो W डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट 660, बट पोस्टेड टू W's अकाउंट एज 750। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, W डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में तो उसने ठीक डाले हैं 660, बट W में उसने कितने डाल दिए, 760 डाल दिए। तो यहां पर चेक करो, सेल्स मेरी क्या है, करेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, W को डेबिट, और यहां से W, सॉरी, W मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरकास्ट। कितने से ओवरकास्ट हो रहा है, 100 से। जब ओवरकास्ट होता है तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W। कितने अमाउंट से, 100 रुपीज से। क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट। आगे एक और लाइन बोल रहा है, टोटल सेल्स फॉर द मंथ वॉज ओवरकास्ट। अब सेल्स भी ओवरकास्ट है। सेल्स कहाँ दिखाते हैं, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट में। सेल्स ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो कम करने के लिए डेबिट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1000। 1000। नेक्स्ट है सी पार्ट, गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न बाय जी वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। बताओ गुड्स रिटर्न करें जी को। गुड्स रिटर्न बाय जी है, रिटर्न बाय जी है तो इट्स अ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी, टू जी। 130, 130 was entered in the sales book and posted therefrom to the credit of G's personal account। यानी कि G में तो मैंने क्रेडिट ही किया 130 से,
बट आगे क्या बोल रहा है, मैंने कहाँ डाल दिया, सेल्स अकाउंट में डाल दिया 130 से। क्लियर है इतना? अब जी तो मैंने क्रेडिट किया, तो जी तो मैंने ठीक डाला है। सेल्स रिटर्न को क्या कर दूं, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट, गलत है, ठीक करने के लिए सेल्स को क्या कर दूं, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 130, 130 एंड 260। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1240। गुड सोल्ड करे, बताओ। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1240 एंड डेबिटेड ऑन 20th March to C were returned by him on 23rd and taken into stock on 31st March. No entries being made in the books. देखो मैंने क्या करा, गुड सोल्ड करे और डेबिट किस में कर दिया, सी में। तो एंट्री क्या बनेगी, सी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। यहां पर क्या होगा, 1240, 1240 वर रिटर्न्ड बाय हिम, उसने रिटर्न कर दिए। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल, सॉरी एक सेकेंड, यहां पर उसने रिटर्न करे, मुझे आगे पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। एंड हमने उसको स्टॉक में भी डाल दिया, स्टॉक में डाल दिया, बट वो कह रहे हैं कि कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो एंट्री पास नहीं हुई तो एंट्री पास कर दो, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी 1240, 1240। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ई पार्ट। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुई है। अच्छा, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट। ओवरकास्ट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में क्या चला जाएगा, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? बस क्वेश्चंस का कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, अदरवाइज चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। अब नेक्स्ट है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। मैं एक क्लास और लूंगी, मुझे ये नहीं है कि मुझे आज खत्म ही कराना है, क्योंकि मुझे है कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हो जाए। तो इसीलिए एक क्लास और लूंगी, ट्यूसडे को इस चैप्टर को खत्म करें। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब मैं 5 मिनट्स दे रही हूं, आप लोग सॉल्व करोगे, देन उसके बाद मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगी। आई गिव 5 मिनट्स, जल्दी से सॉल्व करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन जो है ग्रुप में शेयर कर दिए, जल्दी से सॉल्व करो।
नहीं हो? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया सॉल्व। ये करेक्ट एंट्री है, ये इनकरेक्ट है, ये रेक्टिफाइंग है। फर्स्ट बताओ मुझे, आप लोग सिर्फ मुझे रेक्टिफाइंग बताओ। नहीं, रेक्टिफाई तो आंसर दे रखा है। अब मुझे करेक्ट बताओ क्या होगी। अच्छा, नो एडजस्टमेंट्स वर मेड, तो क्या है रेक्टिफाइंग एंट्री बनी? Tools and implements account debit, then purchase account to wages account. Tool and implements में 7,000 और एक मिनट, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट टू उसी तरह आपने लिख दिया होगा। परचेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। 7,000 दो एंट्रीज लेफ्ट, ओके। चलो समझो, मटेरियल फ्रॉम स्टोर एंड वेजेस हैड बीन यूज्ड। हमने मटेरियल जो है स्टोर से लेकर और वेजेस भी हम लोगों ने यूज करी ताकि हम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज कर सकें अपनी फैक्ट्री में। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे ये बताओ, परचेजेस एंड वेजेस को हमने क्रेडिट क्यों किया? परचेज और वेजेस उसे यूज करा है हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज हो रहा है ना वो अपने खुद के स्टोर से हो रहा है, तो इट्स जस्ट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करते थे कि अपने गोडाउन से ही सामान भेज रहे हैं, सेम वैसे ही हो रहा है। तो इसीलिए टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। परचेजेस 5,000 की है, वेजेस 2,000 के हैं, तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में कितना आ जाएगा? 7,000। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है? वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। बताओ, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे कर रहे हैं, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 13,000। बट वो बोल रहा है कि हमने डेबिट किससे कर दिया? वेजेस से, तो यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया हमने। 13,000, 13,000। तो कैश तो हमने क्या करा है? ठीक डाला है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। अब ठीक को ठीक डाल दूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू वेजेस को करेक्ट करेंगे तो वेजेस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तो टू वेजेस अकाउंट, दैट इज 13,000। नेक्स्ट, जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे करेक्ट एंट्री क्या बनेगी थर्ड पॉइंट की। जल्दी से बताओ। वेजेस पेड ₹3720। अरे ये तो बहुत इजी है, वेजेस पे करे। बच्चे आप लोग बोल भी सकते हो, लिखने में बहुत टाइम लगता है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3720, 3720। अब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे रिकॉर्ड कर दिया, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड करा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 3270 से। कैसे किया? 3270 से। तो अब मुझे बताओ हमें क्या करना है, अमाउंट को ऐड या माइनस? ऐड करना है, तो यानी कि ऐड करना है तो एज इट इज आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है? करके 450। 450, 450। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ। चेक फॉर ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर्ड। चेक रिसीव किया अशोक से, डिसऑनर्ड हो गया, क्या बनेगी करेक्ट एंट्री? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम बताओ इधर से। पहले तो इसकी एंट्री बनाओ, चेक फॉर रुपीज इतना रिसीव्ड फ्रॉम अशोक। चेक रिसीव कर रहे हो, अब डिसऑनर हो गया, करो बस। हाँ जी इधर से, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड।
देखो पहले चेक रिसीव किया, चेक रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक। अब रिवर्स कर देंगे, डिसऑनर हो रहा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, अशोक डेबिट टू, अशोक डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 500। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हैज बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। हमने कहाँ पर डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ये एंट्री बना दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक तो मैंने क्या करा है, करेक्ट करा है, बैंक तो ठीक है, अशोक को ठीक डाल देंगे, तो अशोक डेबिट। अब सेल्स रिटर्न डेबिट है, उसको करेक्ट करने के लिए सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। अमाउंट इज 500। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। बताओ, मशीनरी सॉरी फर्नीचर परचेज किया है हमने और उसको पैसा दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000। कितना अमाउंट है, 10,000। एज पर देयर कैश मेमो, कैश मेमो मतलब बिल, कैश बिल के अकॉर्डिंग हमने फर्नीचर को डेबिट ही किया है। जब फर्नीचर को डेबिट किया तो कैश को क्रेडिट ही किया होगा, इट मीन्स ये करेक्ट है, तो कोई भी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनेगी। यहां पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट, लास्ट है सिक्स पॉइंट। वो क्या बोल रहा है हमें, देयर वाज 3 कंपनसेटरी एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स है, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट होगी। बताओ परचेज रिटर्न बुक कहाँ जाती है, क्रेडिट, ओवरकास्ट हो रही है तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू महेश, क्या होगा, एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश। कितना अमाउंट है, 80 रुपीज, 80 रुपीज। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड, इसमें नहीं डाला हम लोगों ने, यानी कि टू महेश तो डाला होगा, वो करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। महेश तो डाला है ना, 80 रुपीज। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, total of one page of the sale book was carried forward to the next page as 680 instead of 860। देखो हम लोगों ने सेल बुक का टोटल किया और वो क्या बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट पेज से 680 इंस्टेड ऑफ 860। हमें 860 करना था, हमें 860 करना था, हमने कितना किया, 680 किया, तो डिफरेंस कितना है, 180। अब सेल्स बुक है तो सेल्स बुक कहाँ जाती है, क्रेडिट में। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्रेडिट में ही लिखूं, टू सेल्स अकाउंट, डेबिट में क्या चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 180, 180। क्लियर। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट बुक वालों ने क्या करा है, इन तीनों को कंबाइन कर दिया। अब जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, देखो परचेज रिटर्न डेबिट है, मैंने परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किया, सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है। तो क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट को मैं ऐड कर दूं और डेबिट में से उसको माइनस कर दूं तो अमाउंट आ सकता है। तो 100 प्लस 80, 180 माइनस 180 तो 0। तो क्रेडिट में अब क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ सेल्स अकाउंट। तो परचेज रिटर्न 100, ये 80, ये 180। क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ। हाँ जी, ऑनलाइन पे एंजल, दिवेश, गिन्नी, लक्ष्य। ठीक है, आइए आइए। यस मैम। ओके, ओके बच्चे, गिन्नी आपको हो गया क्लियर। यस मैम। ओके जी, आज इतना ही करते हैं। अब होमवर्क सुन लो। होमवर्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20 एंड 21। ज्यादा नहीं दे रही, 19, 20, 21 ये क्वेश्चंस करके आना।
22 से मैं आगे क्लास में करवाऊंगी, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है 19, 20, 21 से, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। 5 मिनट्स में बिजनेस की क्लास स्टार्ट करते हैं 5:05 पे। हाँ जी।